अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा एंड हम आज मैथ्स बेसिक्स कवर करेंगे। सो मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 4 पिलर्स जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे एंड और थोड़े कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं लाइक HCF और LCM और फ्रैक्शन, डेसिमल्स और थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े कवर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले विल अंडरस्टैंड नंबर्स क्या है एंड नंबर सिस्टम क्या है। तो कितने टाइप्स के नंबर्स आते हैं लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर्स हैं। तो पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये नंबर्स क्या कर को बिल्कुल। सो नेचुरल नंबर्स का तो जो भी नंबर्स नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं उन सबको नेचुरल नंबर्स बोलती हैं। लाइक 1, 2, 3 से इन्फिनिटी, ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलती हैं। नेक्स्ट, होल नंबर्स। तो जो भी नंबर्स 0 से स्टार्ट होती हैं उनको होल नंबर्स बोलती हैं। पूरे नेचुरल नंबर्स जिसके साथ 0 स्टार्टिंग में आता है उसको होल नंबर्स बोलते हैं। तो 0 फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो दीज आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के पहले 0 आया तो उसको होल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स का तो क्या, 0 से पहले के नंबर। 0 से पहले कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं लाइक -3, -2, -1, 0। उसके साथ पॉजिटिव नंबर्स भी 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स रहती हैं, 0 भी रहता है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी रहती हैं। इनको हमें इंटीजर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारा होल नंबर भी इंक्लूडेड है एंड इसमें तुम्हारे नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। एक्स्ट्रा तुम्हारे नेगेटिव कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनको हमें इंटीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स का तो जो भी नंबर्स तुम्हें ए और बी के ए बाय बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हैं, लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हैं, उनको रैशनल नंबर्स बोलती हैं। जिसका सॉल्यूशन जो है वो डेसिमल में हो सकता है या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लाइक डेसिमल रहा तो फॉर एग्जांपल 1/2 रहा तो हमारा 0.5। तो ऐसे सॉल्यूशंस को पूरे रैशनल नंबर्स बोलती। एंड रैशनल नंबर्स के साथ हमारे पास एक और है इरैशनल नंबर्स जिसका सॉल्यूशन हम ना डायरेक्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल पाई का वैल्यू क्या, 22/7, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर तुम इसको डिवाइड भी करें तो तुम ना रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स मिलती। तो वो डेसिमल नंबर्स क्या अगर को हमें नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में कवर करेंगे। आफ्टर दिस विल सी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है। सो नाउ यू नो व्हाट आर नंबर्स। प्लेस वैल्यूज़। अब तुम्हारे पास एक नंबर है 7, 3, 4, 9, 8, 6। तो ये नंबर को, हर एक नंबर का एक वैल्यू रहता है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर रहता है फ्रॉम दिस साइड, दिस इज़ आवर वंस, इसका वैल्यू 1 रहता। सो जो सेकेंड नंबर है इसका वैल्यू 10 रहता। सो बिकॉज ये 10 की पोजीशन में है, ये 100 की पोजीशन में है तो इसका वैल्यू 100 में रहता है। ये 1000s की प्लेस में है तो इसका वैल्यू 1000, इसका वैल्यू 1000s में रहता है। देन इसका प्लेस 10,000 में है तो इसका वैल्यू 10,000 में रहता है।
एंड इस नंबर का वैल्यू लाख में है, तो दिस नंबर विल बी लाख, इन लैक्स। तो मैं इसको कैसा पढ़ती हूँ 6, बट इसको हमें 80 बोलती, टुगेदर इट इज़ 86 एंड दिस इज़ 900, तो इन सबको मिला है तो 986 एंड इसको 4000 पढ़ती, तो इसको पूरा मिला है तो 4986 एंड इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू 10,000 है, तो इसको हमें 34,986 पड़ती एंड इसका वैल्यू लैक्स में है, सो विल रीड इट एज 7,34,986। तो हर एक नंबर का एक वैल्यू है एंड उस वैल्यूज़ को बोलती हैं प्लेस वैल्यू। अब इसको हमें प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना, तो इसे मैं कैसा लिख सकती, 6 को 6, 8 को हमें बिकॉज उन्हें टेंस की प्लेस में है तो हमें उसको 80 कर को लिखती एंड 9 जो है वो हमारा हंड्रेड्स के प्लेस में है, तो हमें 9 को 900 कर को लिखते एंड 4 जो है वो हमारा थाउजेंड्स की प्लेस में है, तो उसको 4000 कर को लिखते एंड जो 3 है हमारा वो 10,000 की प्लेस में है, तो उसको 30,000 एंड जो 7 है हमारा वो लैक्स की प्लेस में है, तो उसको 7 लाख कर को लिखते हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। हर एक नंबर को उसकी सही वैल्यू देना इज प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का तो क्या, सो विल टेक द सेम नंबर 734,986, ये नंबर जैसा अपीयर हो रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से वैल्यू में है, उसका फेस वैल्यू डिफाइन करता है। लाइक 7, इसका फेस वैल्यू 7 लाख नहीं रहता, इसका फेस वैल्यू खाली 7 रहता है। सिमिलरली इसका फेस वैल्यू 3 रहता है और नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकती। इसका वैल्यू 4 रहता है, इसका वैल्यू 9 रहता है, इसका वैल्यू 8 रहता है एंड उसका वैल्यू 6 रहता है। फेस वैल्यू आपको सेम नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका वैल्यूज़ नहीं डाल को। सो फेस वैल्यूज़ हो गए, प्लेस वैल्यूज़ हो गए। नेक्स्ट विल मूव टू इवन एंड ऑड नंबर्स। सो नॉर्मल नंबर्स लिखेंगे, एग्जाम्पल को हमें 10 नंबर्स लेंगे। ओके, तो 10 नंबर्स में क्लासीफाई करेंगे कि कौन से इवन नंबर्स और कौन से ऑड नंबर्स। तो 1 आपको ऑड नंबर, 1 के बाद जो है वो इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 4 इवन नंबर, 5 odd number, 6 even number, 7 odd number, 8 even number, 9 odd number, 10
इवन नंबर्स। तो हमारे इवन और ऑड नंबर्स ऐसा क्लासीफाई हो कोई, नॉट जस्ट 10 तक का, बट 100,000, 10,000, इन्फिनिटी तक भी द काउंट विल बी सेम। लाइक 1 ऑड नंबर हा तो द नेक्स्ट नंबर इज़ 2। एवरी 2 डिविजिबल नंबर्स जो भी होती वो इवन नंबर्स रहती। एंड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये पूरे ऑड नंबर्स रहती। एंड जो भी 2 से स्टार्ट होती 2, 4, 6, 8, 10 ये पूरे इवन नंबर्स रहती। तो दिस इज ऑड एंड इवन नंबर्स। नेक्स्ट, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, बिकॉज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, उसमें हमें यूज़ करती है, रियल नंबर्स भी यूज़ करती है एंड कॉम्पोजिट नंबर्स भी यूज़ करती हैं। प्राइम नंबर्स एंड here कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या, प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स आते हैं, यानी कि प्राइम नंबर जो है वो 1 के टेबल में आता है या फिर खुद वो जो नंबर रहता है वो खुद के टेबल में आता है। लाइक प्राइम नंबर इज नंबर ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होता। तो प्राइम नंबर क्या कहते, तो जो भी नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, वो नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर जो 1 से बड़ा है और जिसके खाली 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर में भी उसका एक फैक्टर क्या रहता है, 1 ईच रहता है, और दूसरा फैक्टर क्या रहता है, वो जो नंबर रहता है वो नंबर खुद उसका फैक्टर रहता है। एग्जाम्पल 2 जो है वो खाली 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और कौन से भी टेबल में 2 नहीं आता, तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है एंड 3 के टेबल में आता है, और कौन से भी टेबल में नहीं आता, तो 3 इज़ द प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज 4 जो है 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 1 के टेबल में भी आता है, तो उससे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रहते तो वो प्राइम नंबर में नहीं आता। हमारा नेक्स्ट नंबर है 5 आगो प्राइम नंबर, बिकॉज 1 के टेबल में आता है एंड 5 के टेबल में आता है, तो दैट इज़ अ प्राइम नंबर। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज 2 3s are 6, 2 के टेबल में आता है, 3 2s are 6, 3 के टेबल में आता है, 1 6 are 6, 1 के टेबल में आता है, 6 1s are 6, 6 के टेबल में भी आता है, तो 6 को 4 फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से 6 इज़ नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, बट 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एंड वी हैव 7, तो 7 जो है वो 1 के टेबल में आता है एंड 7 के टेबल में आता है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। मूविंग ऑन टू व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या कहते हो, प्राइम नंबर का एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारा कॉम्पोजिट नंबर आता है। फॉर एग्जांपल अब इसमें डेफिनेशन क्या दिए, नंबर ग्रेटर देन 1, यहाँ तक तो सेम रहता है, नंबर ग्रेटर देन 1। अब यहाँ क्या है, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, अगर ओनली 2 फैक्टर्स रहा तो वो प्राइम नंबर बोलते हैं, बट यहाँ डेफिनेशन थोड़ा चेंज होता है, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स।
2 से ज़्यादा फैक्टर्स रहे तो वो सारे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स में आते हैं। इसमें ये एक ही जग डिफरेंस है, इसमें ओनली 2 नंबर्स एंड इसमें मोर देन 2 नंबर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स एक्चुअली। तो इसमें ओनली 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कौन से भी नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए तो वो नंबर आपको कॉम्पोजिट नंबर में जमता है। तो उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 1 तो नहीं होता, 2 इज़ अ प्राइम नंबर तो 2 नहीं होता, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर तो 3 नहीं होता, 4 इज़ आवर कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है। अब इस 4 को क्या है, 3 फैक्टर्स हैं तो उसके वास्ते वो कॉम्पोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट 5 तो हमारा प्राइम नंबर, 6 हमारा कॉम्पोजिट नंबर जो 1 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 2 में आता है, 3 2 ज़ा 6 3 में भी आता है एंड 6 1 ज़ा 6 के टेबल में भी आता है। तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो 6 इज़ ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर। 7 तो हमारा प्राइम नंबर है, 8 अगेन हमारा कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 8 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं जो कॉम्पोजिट नंबर में आता है। नेक्स्ट 9 इज़ ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 9 जो है तुम्हारा 9 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 3 के टेबल में भी आता है, तो उसे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उसके वास्ते वो कॉम्पोजिट नंबर के अंदर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड इसमें हमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी कवर कर डाले। लाइक फैक्टर्स क्या कर तो 2 कौन से टेबल्स में आता है उसको फैक्टर्स बोलते हैं। लाइक 2 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो ये जो नंबर्स हैं जो एक नंबर को मल्टीपल कर रही हैं या फिर डिविजिबल कर रही हैं उसको हमें फैक्टर्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन, ठीक है। एडिशन यानी कि एडिंग यानी कि जमाना, 2 नंबर को जमाने को एडिशन बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स टू फाइंड द टोटल इज कॉल्ड एडिशन। तो तुम्हारे जो भी 2 नंबर्स रहती, ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 करें तो 3, दिस इज़ द वेरी बेसिक एडिशन। 1 से 2 को मिलाए तो 3 होता है। लाइक तुम्हारे पास अभी 5 चॉकलेट्स हैं एंड तुम्हें उसके साथ और 4 चॉकलेट्स ले लिया, तो तुम्हारे पास टोटल 9 चॉकलेट्स रहती। सो 2 नंबर्स को मिलाए तो एडिशन होता है। अब एडिशन के थोड़े वहाँ सम्स हैं, वो सम्स सॉल्व करें तो तुम ना और समझ में आता है कि एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या। तो हमारा फर्स्ट नंबर इज़ 356। अब हम इसमें प्लेस वैल्यू रिकॉल करेंगे। 3 जो है वो हंड्रेड्स के प्लेस में है, 5 जो है वो टेंस के प्लेस में है और 6 जो है वो वंस के प्लेस में है। तो उसका क्या होगा टोटल 356। तो प्लेस वैल्यू तुम्हें ऐसा इम्प्लीमेंट करना, सो +456
478. ओके, 356 प्लस 478. अभी इसको ऐड करना यानी कि जमाना. अगर ये दो नंबर तुम्हें जमाए तो तुम्हारे पास टोटल कितना नंबर रहता है वो लिखना इज एडिशन. तो 6 प्लस 8. अब 6 के साथ 8 को ऐड करो, तुम्हारा आंसर 14 आता है. ओके, अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 3 1 कैरी. तो यहाँ तुम्हें दो नंबर्स नहीं लिख सकते. अगर तुम्हारे पास 14 आ रहा है तो तुम्हें यहाँ 14 नहीं लिख सकते. कभी भी जो वंस की प्लेस का रहता है 14 में से ये तुम्हारा वंस 1 की प्लेस में 4 है एंड तुम्हारा 1 जो है वो टेंस की प्लेस पर है. कभी भी तुम्हारा जो टेंस रहता है वो टेंस कैरी होता है. तो अगर 14 आया तो तुम्हें 14 में से 1 की प्लेस में जो रहता है वो नंबर लिख डालना एंड टेंस की प्लेस में जो नंबर रहता है उसको कैरी कर डालना. लाइक 4 और 1 कैरी करे जब हम ना 14 आया. अभी 1 5 प्लस 7 करती, बट 5 प्लस 7 करने के साथ साथ ये जो 1 कैरी कर को होती वो 1 को भी मिलाना, वो 1 को भी ये लाइन में ऐड करना. तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13. तो अगेन 3 जो है वो टेंस की प्लेस में है तो 3 लिखे एंड 1 कैरी करें. अभी 1 प्लस 3 क्या हुआ 4, 4 प्लस 4 इज 8. सो दिस इज़ आवर टोटल. जब तुम्हें 356 को 478 से मिलाए तो 834 जो है वो आंसर आता है. तो यहाँ आंसर लिख डालेंगे 356 प्लस 478 इज 834. ओके, ओके. वैसे तो हमें एक और नंबर का करेंगे. नेक्स्ट नंबर क्या है 645 प्लस 289. इसको ऐड करें तो 5 प्लस 9 14. 14 में से जो वंस की प्लेस में है वो नीचे जाता है एंड जो टेंस की प्लेस में है वो नेक्स्ट नंबर को कैरी होता है 1. सो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13. अगेन 13 में से जो तुम्हारा वंस की प्लेस में है वो नीचे जाता है एंड जो टेंस की प्लेस में है वो अगेन नेक्स्ट नंबर को कैरी होता है. सो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9. 645 को 289 से ऐड करें तो 934 जो है वो आंसर आया. सो सेकेंड सॉल्यूशन का नंबर क्या है 934. नेक्स्ट नंबर जो है वो 4 डिजिट का है. ओके, तो द नंबर इज 1205
प्लस 3 4 7 8 नंबर्स एक रहते, दो रहते, तीन रहते, चार रहते, बट एडिशन का जो रूल रहता है सबके वास्ते सेम रहता है. सो 4 नंबर्स को भी सिमिलरली ऐड करेंगे. 5 + 8 13. 13 में से 3 टेंस की प्लेस में है तो नीचे जाता है, एंड 1 टेंस की प्लेस में है तो नेक्स्ट नंबर को कैरी होता है. अभी 1 + 0 इज़ 1, 1 + 7 इज़ 8. Okay. So 2 + 4 is 6. इसको क्या भी कैरी करने नहीं है तो एज इट इज़ जो नंबर्स हैं वो नंबर्स लिख डालना. 3 + 1 4. तो 1205 को 3478 से ऐड करें तो द आंसर इज 4683. Okay. So the next number is 999 plus 876. 9 + 6 करें तो विल गेट 15, जिसमें 5 जो है वो वंस की प्लेस में है तो नीचे जाता है, एंड 1 टेंस की प्लेस में है तो वो नेक्स्ट नंबर को कैरी होता है. तो 1 + 9 10, 10 + 7 17. 17 में अगेन 7 जो है वो हमारे वंस की प्लेस में आता है, एंड 1 कैरी होता है नेक्स्ट नंबर को. तो अभी 1 + 9 10, 10 + 8 18. अगेन 18 आपको 2 डिजिट्स जिसमें वंस भी है और टेंस भी है. अब तुम्हें क्या करना, नेक्स्ट ये 1 कैरी फॉरवर्ड करने, यहाँ कौन सा भी नंबर नहीं है तो उसके वास्ते हमारा जो भी नंबर मिला 1 + 9 + 8 को ऐड कर को वो पूरा नंबर हमें लिख सकते, लाइक 18. तो 999 को 876 से ऐड करें तो हमने मिला 1875. नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन. अब एडिशन में हमें क्या करें, हमें नंबर्स को एक साथ जमाएं, बट हमें सब्ट्रैक्शन में क्या करती है, नंबर्स को एक नंबर को दूसरे नंबर से निकालती. जैसा हमारा एग्ज़ाम्पल हमें लिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास 9 चॉकलेट्स हैं एंड उसमें से तुम्हें 3 चॉकलेट्स खा लिए, तो कितने बचे? 9 में से 3 खा लिए तो 6 चॉकलेट्स बचे. सब्ट्रैक्शन. और अच्छे से समझने के लिए हमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 865 माइनस 437. तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है एंड इसके नंबर जो है 7 है.
सब्ट्रैक्शन के टाइम पर एक और चीज़ याद रखना होता है कि जब हमारा जो ऊपर का नंबर होता है वो ऊपर का नंबर हम ना बड़ा होना तभी हमें उससे छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लाइक 5 जो है वो 7 से छोटा, तो हमें 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 7 माइनस 5 2 ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग। अगर हमारा ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से छोटा है तो हमें क्या कर सकती हैं, बाजू के नंबर से बोरो ले सकती। लाइक 6 से हमें एक बोरो इधर ले सकती, तो ये कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। एंड 6 अगर ये नंबर को एक बोरो दे डालिया तो 6 के पास एक नंबर निकल को 5 बच को रहता है। अभी हमें 5 से 17 को माइनस नहीं कर सकते थे, बट हमें 15 से 7 को माइनस कर सकती। अब 15 में से 7 निकाले तो कितने बचती, 8। सिमिलरली 5 से 3 निकाले तो 2 एंड 8 से 4 निकाले तो 4। तो ये हमारा बेसिक सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सम इज 1200 माइनस 986। अगेन लर्निंग फ्रॉम प्लेस वैल्यू। देखो अभी तुम्हारे पास ये नंबर है, ये नंबर जो है वो 4 डिजिट का है एंड ये नंबर जो है वो तुम्हारा 3 डिजिट का है। अब तुम्हारा 4 डिजिट का नंबर तुम्हें एज इट इज़ लिख डाले, बट 3 डिजिट का नंबर ये अलाइन कर को लिखना पड़ता है। बिकॉज हमें क्या देखना, जब हमें 1200 लिख रही हैं तो हमारा ये ज़ीरो जो है वो टेंस की प्लेस में है, सॉरी वंस की प्लेस में है, ये टेंस की प्लेस में है, 2 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस में है एंड 1 जो है वो हमारा 1000 की प्लेस में है। सिमिलरली अगर हमें 986 का लिए तो 6 वंस की प्लेस में है, 8 टेंस की प्लेस में है और 9 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस में है। तो हमें नंबर्स मैच करने से ज़्यादा प्लेस वैल्यूज़ मैच करना, वहाँ प्लेस वैल्यूज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। लाइक जो भी वंस की प्लेस में है उसको एक के नीचे एक रखना। ये 0 एंड ये 6 जो है वो वंस की प्लेस में है तो उसको एक अलाइनमेंट में रखना। एंड जो ये 0 एंड 8 जो है वो टेंस की प्लेस में है तो उसको एक अलाइनमेंट रखना। एंड 2 एंड 9 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस में है तो वो दो हंड्रेड्स की प्लेस में आना। एंड जो 1000 का है वो इधर, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1000 कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 डाल दे सकते हैं या फिर 0 नहीं डाले तो भी कंसिडर एज सेम। अगर इनिशियली तुमने प्लेस अलाइनमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं एंड उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1000 का है तो 1000, 100, टेंस और वंस। ओके, तो नंबर इज़ 1 2 0 0। ऐसा लिखने से फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आई सजेस्ट तुम्हें उल्टा लिखो। उल्टा नंबर लिख लेगा। अगर तुम्हारा 1200 है तो यहाँ से 0 0 फिर 2 फिर 1 ऐसा लिखो। तो ये तो एक नंबर लिखो होगा एंड सेकेंड नंबर हमारा 6 8 और 9, ये हमारा सेकेंड नंबर। तुम्हें अगर ऐसा लिखे तो तुम्हारे प्लेस वैल्यू सही आती। अगर तुम्हें 1 2 0 0 लिखो, यहाँ से 9 8 6 लिखो
सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर रॉन्ग आता है। तो पहले तुम्हें इधर के साइड से फिल कर लेगाना। अगर ये नंबर को अभी सब्ट्रैक्ट करें तो ओके, जैसा हमें लास्ट इसमें क्या करें, ऊपर का नंबर देखें एंड नीचे का नंबर देखें एंड कंपेयर करें। अभी 0 और 6 को कंपेयर करें तो 0 इज़ द स्मॉलर नंबर एंड 6 इज़ द बिगर नंबर। तो 0 से 6 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इसमें तुम्हें ये नंबर से बोरो लेना पड़ता है। बट ये नंबर से भी बोरो नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ भी जो है 0 है, तो ये नंबर को भी ये नंबर से बोरो होना रहता है। तो पहले ये नंबर को बोरो कर लेंगे। 2 से अगर ये नंबर को बोरो करें तो क्या आता है, 1 बोरो करे तो 10 हो जाता है ये। ओके, फिर 10 से ये नंबर को एक बोरो करे तो ये नंबर 10 हो जाता है एंड यहाँ 9 बच को रहता है। 2 से 1 ले लिए तो यहाँ 1 बच को रहता है। एटलीस्ट अब तो हमें ये तो सॉल्व कर सकती, 10 बड़ा नंबर 6 छोटा नंबर, तो 10 माइनस 6 करे तो 4, ठीक है। वैसे 9 माइनस 8 करे तो 1। अभी अगेन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ खाली 1 है एंड यहाँ 9 है। 1 आपको छोटा नंबर और 9 बड़ा नंबर, 1 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से बोरो लियो। यहाँ से बोरो लिए तो अगेन यहाँ 1 आ जाता तुम ना, विच विल मेक इट 11। अब तुम्हारे पास 11 है, 11 में से 9 माइनस करे तो 2 बचा। अभी ये 1 से यहाँ बोरो दे डाले तुम्हें, तो इधर क्या बचा, 0। तो द आंसर इज 0। सो द आंसर इज 214। अगर 1200 को 986 से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इज 214। तो सब्ट्रैक्शन ऐसा होता है। सब्ट्रैक्शन का एक और नंबर क्या है वहाँ, 1050 माइनस 745। इधर से लिख जाएंगे 457, इसको सब्ट्रैक्ट करना। अभी क्या है, 0 में से 5 नहीं जाता तो बोरो ले लेंगे। ये 10 होगा एंड ये 4 होगा। 10 माइनस 5 5, 4 में से 4 गए तो 0 एंड अगेन 0 माइनस 7 नहीं होता, इसमें से बोरो यहाँ ले ले तो ये 0 हो जाता है, ये 10 हो जाता है। 10 माइनस 7 इज 3, 305 हमारा आंसर। This was all about subtraction. Next we will be moving on to multiplication. So multiplication ka will do it in the next session. Yeah, thank you.